नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट इस पे काम करना होगा। इसी कड़ी में आज का सेशन जो है वो साइंस स्पेशल है। आप लोगों को पता होगा कि साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन जो है वो साइंस है। जो एडुटेरिया के द्वारा जो टेस्ट सीरीज लिया गया था सेक्शनल, उसी का टेस्ट नंबर 7 है, जिसमें ओवरऑल बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वीडियो जो है वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन है। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। जंतु विज्ञान का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? पहला अरस्तु, लैमार्क, ट्रेविस और थियोफ्रेस्टस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। लाइकेन जो एक नगण्य चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किन के सहजीवी सहचार्य हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है वो शैवाल और कवक के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एनीलीडा जो है वो केंचुआ और जोंक। मोलस्का जो है वो घोंगा, ऑक्टोपस समुद्री नींबू, और एम्फीफीवा जो है वो मेढक, और सरीसृप जो है वो सांप, घड़ियाल, छिपकली और कछुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो पहला, जीवाणु की खोज जो है वो 1683 में इवान वस्की ने नहीं बल्कि लिवन हॉक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। अब चलते हैं कथन और कारण पे। पहला, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बना अस्पष्ट केंद्रक जो है वो अनुपस्थिति होता है। कारण जो है वो क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए जो है वो एक झिल्ली वध नाभिक के भीतर नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप से पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों सही है, और 2 1 का सही कारण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन तना का रूपांतरण है? आलू है, मूली है, गाजर या चुकंदर है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आलू है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सही युग्म है? आनुवांशिकता का पिता जो है वो जोहानसन, जीन जो है वो पुरकिंजी, गुणसूत्र का नामांकन जो है वो डब्ल्यू वाल्ड डेयर, जीवों के नामांकन की न्यूनाम पद्धति जो है वो ग्रेडगर जोहान मेंडल। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही युग्म है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन विषाणु द्वारा होने वाला रोग है? इसमें से कौन सा विषाणु द्वारा होने वाला रोग है? तो ऑप्शन नंबर बी, चेचक है, ट्रेकोमा है और डेंगू ज्वार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोवालामीन, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हॉर्टिकल्चर जो है वो उद्यान विज्ञान, पीसी कल्चर जो है वो मत्स्य पालन का अध्ययन है, एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन का अध्ययन है, फ्लोरिकल्चर जो है वो फूलों की खेती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। नदी की मछली को समुद्र में रखा जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, बही प्रासरण के कारण मछली जो है वो मर जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन झिल्ली रहित कोशिकांग है? कौन सा झिल्ली से रहित कोशिकांग है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में एक से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डीएनए की संरचना नाइट्रोजन सुगर फास्फोरिक अम्ल से निर्मित होता है। दूसरा जो मुख्य रूप से आरएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कोशिका झिल्ली जो है वो किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी रहती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें
माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? तो डब्ल्यू, ये लाल रक्त कोशिका, आरबीसी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कोशिका विभाजन के किस फेज गुणसूत्र सर्वाधिक जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं? कौन से फेज में दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, मध्य अवस्था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, समसूत्री विभाजन के विभाजित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं का आधा होता है। दूसरा जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के विभाजित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के बराबर होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। त्वचा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एपिडर्मिक्स जो है वो जीवित कोशिकाओं से बना होता है और डर्मिक्स जो है वो मृत कोशिकाओं से बना रहता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पौधों में फ्लोएम जो है वो मुख्यतः उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो निर्मित भोजन के संवहन करना, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो इसमें से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, कंडरा मांसपेशियों को अस्थियों को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक पेशी है? तो ऑप्शन नंबर ए, आहार नाल। कौन सा ऐच्छिक पेशी है? आहार नाल है, श्वासन नाल है, पित्ताशय है या गर्दन है? तो ऑप्शन नंबर डी, गर्दन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, लाल रुधिर कणिकाएं जो है वो उभय तल आकार का होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, मोनोसाइट्स विशिष्ट रोगाणु के प्रति विशिष्ट प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। वी लिम्फोसाइट जो है वो प्रतिरक्षा प्रणाली का सर्वाधिक प्रभावशाली कोशिका है। टी लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य जो है वो प्रतिरक्षियों का निर्माण करना है। रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य जो है वो शरीर के कट जाने पर रक्त के स्त्राव को रोकना है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, चारों कथन जो है वो सही है। कथन 4 जो है वो केवल चौथा जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। माता का रक्त ए और पिता का रक्त जो है वो समूह ए बी है, तो संभावित रक्त समूह जो होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ओ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्य के रुधिर या एवियो सिस्टम में अप्रभावी जीन जो है वो क्या है? तो 1/10, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, बहिःस्त्रावी ग्रंथियों के स्त्राव को हार्मोन कहते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के स्त्राव को एंजाइम कहते हैं। बहिःस्त्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथि है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बहिःस्त्रावी ये ग्रंथियां अपने स्त्राव नलिका व वाहिका या द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचती है, अतः इन्हें नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। बड़ी स्त्रावी ग्रंथियों के स्त्राव को एंजाइम कहते हैं, न कि हार्मोन कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन पीयूष ग्रंथि के संबंध में सही नहीं है? कौन सा पीयूष ग्रंथि के संबंध में सही नहीं है? तो अंतरस्त्रावी ग्रंथियां, मानव शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसे मास्टर्ड ग्रंथि कहते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में एक से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में कौन आपातकालीन हार्मोन है? कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एड्रीनेलिन आपातकालीन हार्मोन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, यकृत जो है वो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्ताशय के बाद पीत रस का स्त्राव होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
निम्नलिखित में से कौन गलत है? निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? कौन सी एक प्रक्रिया जो है वो पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन छोटी आंत में शामिल है? कौन सा जो है वो छोटी आंत में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर डी ग्रहणी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला जो है वो अमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान रहा है। दूसरा जो है वो भोजन में उपस्थित लगभग 30% मंड का पाचन मुख्य गुहा में हो जाता है। जठर ग्रंथियों का जठर रस क्षारीय होता है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कुपिका गैसों के विनिमय के लिए आवश्यक सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो अग्नाशय रस में जो है वो एमाइलेज लाइपेस होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय अभिक्रिया जो है वो ग्रेना में होती है। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। प्रकाश शोषण संबंधित है, प्रकाश शोषण जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी C3 चक्र केल्विन चक्र में CO2 और O2 दोनों का प्रवेश। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक जो है वो CO2 है, तापमान है, ऑक्सीजन है, प्रकाश है, H2 है। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि श्वसन की दर जो है वो घटती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो एथिलीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, पुरुष होमोफिलिया का वाहक होता है। वर्णानंता रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है वो लाल और पीला रंग में अंतर जो है वो नहीं कर पाता है। हीमोफिलिया के कारण रक्त जो है वो थक्का जल्दी बन जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी श्वसन में केवल कोशिका द्रव्य की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है वो कोशिका द्रव्य में होती है। केव्स चक्र की सभी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। असत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण होने का निर्माण जो है होता है नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो O2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। जब मनुष्य कार्य करता है जो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पाइरुविक अम्ल का विखंडन किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो धमनियों में रक्त दाब जो है वो सिराओं की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, हृदय जो है वह एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है जिसे पेरिडोर्मिक कहते हैं। रुधिर परिसंचरण की खोज ल्यूवन हॉक द्वारा किया गया था। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए पोटेशियम आवश्यक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो केवल 1 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं, रुधिर परिसंचरण की खोज जो है वो विलियम हार्वे ने की थी, ना कि ल्यूवन हॉक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का प्रकुचन दाब जो है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 120 mmHg। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन उपास्थि से संबंधित नहीं है? कौन सा उपास्थि से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। नर जनन हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन जो है वो क्या है? तो हृदय स्पंदन को एकाएक रुक जाने पर पुनः चालू करने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। त्वचा जो है वो सोडियम क्लोराइड, फेफड़े जो है वो जलवाष्प, यकृत जो है वो बिलिरुबिन, आंत जो है वो कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। मानव रुधिर यदि अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? मानव रुधिर जो है वो अम्लीय हो जाए तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, नेफ्रॉन जो है वो फेफड़े की क्रियान्वयन इकाई है। केशिका गुच्छ जो है में नलिकाओं का जाल होता है जो अफवाही और अभिवाही धमनिका से मिलकर बना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जो कहते हैं वो डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्रेब हेंस लिट चक्र जो होता है वो क्या होता है? तो यकृत में यूरिया संश्लेषण हेतु होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कथन और कारण। कथन, मेनिजेस और मस्तिष्क के बीच मध्य जो है वो सेरिब्लो स्पाइनल द्रव भरा होता है। यह द्रव जो है वो मस्तिष्क को बाह्य आघातों से सुरक्षित रखने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सेरिबेलम जो है वो सीखने, सोचने और समझने ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो ताप का नियंत्रण और भूख प्यास को बढ़ाता है। सेरिबेलम जो है वो शरीर का संतुलन करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो हृदय धड़कना, श्वसन, पाचन का ये सब करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो मेरुरेज का कार्य जो है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। मेरु जज्जु, मस्तिष्क और शरीर में फैली विभिन्न तंत्रिकाओं के बीच सेतु का कार्य करता है। मेरु रज्जु भी चारों ओर से मेनिसेसिस द्वारा घिरे होते हैं। उपरोक्त में एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त में एक से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कथन और कारण। मनुष्य में सबसे छोटी कपालीय तंत्रिका ट्रॉकियल होती है जबकि सबसे बड़ी ट्राइजेमिनल होती है। मनुष्य में 31 जोड़ी मेरुरज्जी तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बी जो है वो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में तो कौन दृष्टि बल से संबंधित नहीं है?
कौन सा दृष्टिपल से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, फोविया में अत्यधिक संख्या में शंकु संघनित रहते हैं, अतः दृष्टि क्रियाएं यहाँ न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, कान में यूस्टेशियन नलिका जो है वो टिक पेनिक झिल्ली के दोनों ओर दाव को समान रखने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन जीवित पौधे वाष्पो उत्सर्जन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65, पौधों के वाष्पो उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, लाल प्रकाश में रंध्र सर्वाधिक खुलते हैं, जबकि हरे प्रकाश में रंध्र जो है वो सबसे कम खुलते हैं। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पो उत्सर्जन दर जो है वो बढ़ता है। वायु को अधिक गति वाष्पो उत्सर्जन को बढ़ा देती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर वाष्पो उत्सर्जन जो है वो बढ़ता है। तो इसका राइट, उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 और 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से काष्ठीय तनों से शुरुआत होती है, ये जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व जो है वो निम्न में से कौन सा है? पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व जो होता है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, पराग कोश से निकलकर अंडक के वर्ती कांग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। यूटी कुरेरिया जो है वो क्या है? तो यूटी कुरेरिया जो है वो कीट भक्षी पौधा है। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पहला, अमरूद जो है वो फल भित्ति बीजांड सन, गेहूं जो है वो भूर्ण पोष एवं भूर्ण, सेब जो है वो पुष्पासन और लीची जो है वो एरिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, पुस्तक जो है वो फिलोसॉफिकल जूलॉजिक किसने लिखी है? डार्विन ने, लेमार्क ने, एआई ओपरिंग ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, पुस्तक जो है वो फिलोसॉफिकल जूलॉजिक किसने लिखी थी? डार्विन ने, लेमार्क ने, एआई ओपरिंग ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो लेमार्क ने लिखी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व विभाजक कोत्तक के कारण पादप में तना एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, सुनहरे गोल्डन चावल जो है वो क्या है? तो सुनहरे गोल्डन चावल जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के जीन उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, लौंग पौधे का वर्ती कांगड़ जो है वो होता है। केसर मसाला फूल की कली से प्राप्त होता है। कुनैन सिंकोना पादप के छाल से प्राप्त होते हैं। चिनकोना वृक्ष और साइनोबैक्टीरिया जीवित जीवाश्म के उदाहरण है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, केवल 3 और 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, सूची 1 का सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पौधा रोग और लक्षण और उसके तत्व की कमी। धान में खैरा रोग जो है होता है वो जस्ता में होता है। आलू का ब्लैक हट रोग जो होता है वो भंडारण में O2 की कमी होती है। मटर में मार्स रोग जो होता है वो
मैग्नीज के कारण होता है, और गाजर में कैविटी रोग जो होता है वो कैल्शियम के कारण होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्लोरोप्लास्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, इसका अपना डीएनए और राइबोसोम है। असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही असत्य है ना ही दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। कोलेन काइमा उत्तक का मुख्य जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होता है यांत्रिक समर्थन देना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। लिंगामेंट एक संयोजी उत्तक है जो जोड़ता है, किसको जोड़ता है, मांसपेशियों को हड्डी से, या त्वचा को मांसपेशी से, हड्डी को हड्डी से, रक्त वाहिका को मांसपेशी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है, जिंक है, आयरन है, नाइट्रोजन है, या मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नाइट्रोजन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन का कार्य जो है वो नहीं है, शरीर की उत्तक मरम्मत, हार्मोन निर्माण, या एंजाइम क्रिया, या अनुवांशिक कोड का भंडारण। कौन सा एक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अनुवांशिक कोड का भंडारण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो हृदय के किस भाग से निकलता है, दाएं अलिंद, दाएं नीले, बाएं अलिंद, बाएं नीले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाएं नीले से निकलता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्यतः सेरिब्रम द्वारा नियंत्रित होता है, सेरिब्रम द्वारा जो है वो कौन सा कार्य जो है वो नियंत्रित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, स्वैच्छिक क्रियाएं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारत की पहली क्लोन गिर गाय जो है वो कौन है, डॉली है, गौड़ है, गंगा है, पायरेनियन आई बैक्स है। तो ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो गंगा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो गंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का निर्धारण किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो डीएनए तंतु में क्षारक युग्मों के क्रम से। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पुनः प्रयोज प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी का उपयोग विभिन्न अंतरिक्ष मिशन के लिए लागत को बढ़ाएगा। डीआरडीओ ने 22 मार्च 2024 को अपने तीसरे पुनः प्रयोज प्रक्षेपण यान पुष्पक के सफल प्रक्षेपण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो हासिल की है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, आदित्य L1 सूर्य और चंद्रमा के कोरोना का निरीक्षण करने वाला भारत का पहला मिशन है। लैग्रेंज पॉइंट वह है जहां दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो है वो एक छोटी वस्तु को अपने स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल से अधिक होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली परियोजना को मई 2007 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है, मोबाइल फोन प्रचालन, बैंकिंग प्रचालन, पावर ग्रिडों का नियंत्रण। तो नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 6G से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, जनवरी 2025 में संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग ने 6G तकनीक में
नवाचार और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए 6G गठबंधन लॉन्च किया है। 5G अनुवर्ती 100 गुना त्वरित गति, अल्ट्रा लो विलंबता, उच्च विश्वसनीयता और स्थापत्य कनेक्टिविटी प्रदान करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, सरफेस वेव जो होता है वो, इसमें वे सभी मोबाइल शामिल है जो पृथ्वी के सरफेस पर हैं, तो ये जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्लाउड कंप्यूटिंग के संबंध में सही जो है वो क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सही क्या है? तो इंटरनेट पर कंप्यूटिंग संसाधनों जैसे सर्वर, स्टोरेज, डाटाबेस, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन की डिलीवरी है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, ब्लॉकचेन तकनीक एक नई डेटा संचारण है जो सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है। ब्लॉकचेन तकनीक बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी और किसी भी डेटा या डिजिटल प्लेट के हस्तांतरण का समर्थन नहीं करती है। बिटकॉइन एथेरियम क्रिप्टो करेंसी मुद्रा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। रैनसमवेयर डैश का एक उदाहरण है जिसे जानबूझकर कंप्यूटर सर्वर, क्लाइंट और कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैलवेयर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। S-400 से संबंधित सही नहीं है। यह विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक और नष्ट कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैट बॉक्स है, कौन सा है? ग्रोक है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है या उपरोक्त में एक से अधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो जेमिनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों या संगठनों को उनके रचनात्मक और अभिनव कार्यों के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है। पेटेंट संरक्षण एक प्रादेशिक अधिकार है और इसलिए यह केवल भारत के क्षेत्र के भीतर प्रभावी है। वैश्विक पेटेंट की कोई अवधारणा नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। केस 9 क्या है? CAS 9 जो है वो एक आणविक कैंची है जो टारगेटेड जीन एडिटिंग में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। स्टेम कोशिका उपचार जो है वो क्या है? स्टेम कोशिका उपचार जो है वो उपरोक्त में से एक से अधिक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। हाइड्रोफोनिक्स जो है वो क्या है? हाइड्रोफोनिक्स जो है वो मृदा रहित पोषक तत्वों से जलीय घोल में पौधे उगाना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी जो है वो पाई जाती है? तो दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कैवाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। गोगा विल जो है वो कटिहार में, और घोड़ा कटोरा लेक जो है वो राजगीर में है। सिमरी झील जो है वो सहरसा में, और पिपरा मन झील जो है वो मोतिहारी में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है वो गलत है? कर्मनाशा झील जलप्रपात जो है वो नालंदा बक्सर में है, अब मंजर कुंड जलप्रपात जो है वो नालंदा में, जिहाड़ कुंड जलप्रपात जो है वो भोजपुर में, तेलहड़ कुंड जलप्रपात जो है वो कैमूर में। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो मंजर कुंड जलप्रपात जो है वो नालंदा में नहीं, सासाराम में है। सासाराम में।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी मुंडा और जमुई, ये जोड़ा सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी जो है वो नहीं बहती है? तो कोसी और मगध, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 के अनुसार बिहार में किस वर्ग की आबादी जो सर्वाधिक है? तो कौन से वर्ग की आबादी जो है वो सबसे ज्यादा है? तो ऑप्शन नंबर डी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार को किस संकेत द्वारा दर्शाया गया है? दक्षिण बिहार को किस संकेत के द्वारा दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी AW। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। कोसी परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। कोसी परियोजना एवं गंडक परियोजना दोनों भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। पैनौर, नागर, बालासार, मेची निम्न में से किस नदी सहायक नदियां हैं? कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महानंदा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। 2024-25 के बजट में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य जो है वो क्या है? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य जो है वो सिर्फ 500 कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। व्यक्तिगत अधिकार का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? व्यक्ति की पहचान के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। ध्रुव नीति, क्वेश्चन नंबर 113। ध्रुव नीति के संदर्भ में ध्रुवा का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? ध्रुवा का पूर्ण रूप जो है वो डिजिटल हाईवेज फॉर यूनिफाइड एड्रेस एंड वर्चुअल एक्सेस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। इसरो द्वारा PSLV C59 का उपयोग करके कौन सा उपग्रह जो है वो सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? कौन सा उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया गया है? तो प्रोवो 3, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो संयुक्त राज्य शांति निर्माण आयोग के बारे में है। भारत को 2025-26 के लिए सदस्य चुना गया है। UNPVC की स्थापना 2005 में हुई थी। यह संघर्ष के बाद पुनः प्राप्ति और सतत विकास पर केंद्रित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। अब चलते हैं 116। डिजिटल भारत निधि का क्रियान्वयन डैश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस, जापान, बांग्लादेश या UK? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो जापान। अब चलते हैं 118। हाल ही में किस संगठन ने भारत के साथ ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 जो है वो जारी किया है? किस संगठन के साथ? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यूनेस्को के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। सहकार से समृद्धि अभियान के अंतर्गत किन क्षेत्रों को प्राथमिकता जो है वो दी गई है? प्राथमिक कृषि साख समितियां, दुग्ध सहकारी समितियां, सहकारी बैंकिंग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। महिला सशक्तिकरण सप्ताह के दौरान किस पहल पर विशेष बल दिया गया? कौन से पहल पर विशेष बल दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो महिला उद्यमिता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। इंडिया UAE स्टार्टअप ब्रिज किस मंच पर लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो GTEx ग्लोबल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112।
122 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पीएम ई बस सेवा योजना भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित की जाती है। यह योजना जो वो टियर 2 और टियर 3 शहरों में लागू की जा रही है। सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल दूसरा जो है वो सही विकल्प है। यह योजना जो है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है, बल्कि यह पीपीपी मॉडल पर आधारित है, जहां निजी भागीदारी भी शामिल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। हाल ही में समाचारों में रहा अमृत पैक्स 2024 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। दाजुगा अभियान की निगरानी एवं संचालन के लिए किस निकाय को जिम्मेदारी दी गई है? तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? नाभ्या योजना लड़कियों को कौशल सिखाने पर केंद्रित है। यह योजना जो है वो शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्यान्वित की जा रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नाभ्या योजना के तहत युवतियों को स्कूलों के अलावा समुदाय आधारित केंद्रों और प्रशिक्षण संस्थानों में भी कौशल प्रदान किया जा रहा है। यह योजना जो है वो MSDE के अंतर्गत आती है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। MSDE मतलब कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। विविध से विश्वास 2.0 योजना विशेष रूप से किसके लिए लागू की गई है? कर विवाद, भूमि विभाग, अनुबंधीय विभाग, श्रम कानून विवाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो अनुबंधीय विवाद। अब चलते हैं 127। नमो ड्रोन दीदी योजना जो है वो भारत सरकार की किस प्रमुख योजना के अंतर्गत कार्यान्वित हो रही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो दीन दयाल अंत्योदय योजना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। संबल घटक किस प्रकार की सेवाओं को शामिल करता है? संबल घटक जो है वो किस प्रकार की सेवाओं को शामिल करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, महिला हेल्पलाइन और वन स्टॉप सेंटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। हाल ही में किस योजना के अंतर्गत मिलेट कैफे की स्थापना की गई है? तो मिलेट कैफे की स्थापना जो है वो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। भारत वर्ष 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में डैशवें स्थान पर था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 39वें स्थान पे था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। UNDC COP 16 2024 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियाद, सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो भारत का स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के बारे में है। पहला, यह कृषि मंत्रालय के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो है वो किसानों को रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करना है। इसे ADB के साथ ऋण समझौते द्वारा वित्त पोषित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। 1, 2, 3। इसे ADB के साथ ऋण समझौते द्वारा वित्त पोषित किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। विश्व एड्स दिवस 2024 का थीम जो था वो क्या था? तो विश्व एड्स दिवस 2024 का जो थीम था वो ऑप्शन नंबर ए, सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। दिसंबर 2024 में बिहार के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? पटना, सिवान, मुजफ्फरपुर या दरभंगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सिवान का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। दिसंबर 2024 में किस योजना के तहत बिहार सरकार ने पंचायत स्तर पर युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग कैंप आयोजित किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कुशल युवा कार्यक्रम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति उद्यमिता योजना की शुरुआत की गई।
इसके अंतर्गत कितनी राशि तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 10 लाख। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। बिहार सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल महोत्सव 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? राजगीर में, रियाद सऊदी अरब में, नई दिल्ली भारत में, काहिरा मिस्र में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राजगीर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। दिसंबर 2024 में बिहार सरकार ने हर खेत तक पानी योजना के तहत किस नदी पर नई सिंचाई परियोजना की घोषणा की थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कोसी नदी पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। बिहार राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत किस तकनीक प्लेटफॉर्म को दिसंबर 2024 में लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिहार ई स्वास्थ्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से कौन सी योजना दिसंबर 2024 में बिहार में चलाए गए बाल सुरक्षा सप्ताह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑपरेशन मुस्कान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर बी सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी के क्वेश्चन आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पर ओवरऑल आपको टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में।